टॉपिक है सेमिनार का, वो है विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना। विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना। अभी जो सृष्टि की हालत है भारत में और सारी दुनिया में, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गए, ढेर सारी इन्वेंशंस हो गए, साइंस ने बहुत तरक्की की। ये लास्ट के जो 100 ईयर्स से इसमें टेलीविजन आ गया, कंप्यूटर आ गया, एरोप्लेन्स आ गए, मोबाइल्स आ गए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, रोबोटिक्स आ गए। साइंस ने बहुत तरक्की की, लेकिन उसके बावजूद इस दुनिया में दुख और अशांति, हिंसा, पाप, भ्रष्टाचार, व्यभिचार अति में बढ़ता चला जा रहा है। ये बात सच है या नहीं, आप अपने आप को पूछ सकते हैं कि सारी चीजें अति में बढ़ती चली जा रही है। साइंस ने ये जितने भी साधन दिए सुख के, ये साधन क्या हमको 100% सुख और शांति प्रदान कर रहे हैं क्या? नहीं, 100% सुख और शांति प्रदान नहीं कर रहे। साइंस के आने के बाद आज की तारीख में आप देखेंगे तो जितने भी बच्चे हैं स्कूल में और कॉलेजेस में, पेरेंट्स का यही शिकायत रहता है कि मेरे बच्चों का ये दिमाग बहुत वीक है, बहुत चंचल है, किसी की भी बात नहीं सुनता है, जरा भी कंसंट्रेशन नहीं है। तो ये मोबाइल फोन्स आए, उसने कंसंट्रेशन बढ़ाया या बुद्धि का कंसंट्रेशन कम कर दिया? उसके फायदे भी है लेकिन नुकसान बहुत है। तो साइंस के जो साधन आए अनेक, उससे नैतिकता और जो मोरालिटी है और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, कैरेक्टर फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें नीचे की तरफ गई। सृष्टि पतित बनती गई, नीचे गिरती गई। तो मनुष्य आत्मा जो है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मन है, बुद्धि है, इसके अंदर 5 चोर घुस गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये 5 चोर सबके मन के अंदर घुसने की वजह से किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, स्थिरम नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो है वो इंद्रियों का गुलाम बन चुका है। मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों का वो पूरी तरीके से गुलाम बन चुका है, अधीन हो चुका है। तो इंद्रियों के अधीन होने से, उसके भोग भोगने से हम अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा को भूल जाते हैं, हमारी असली आइडेंटिटी भूल जाते हैं। तो विश्व का जो नवनिर्माण है, जो नया विश्व बनाना है, उसके लिए अपनी अंतरात्मा का सुधार होना जरूरी है। आज अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। दिल्ली में केस हो गया और जो भी कन्या है, लड़की है, उसको रात को उस गाड़ी में उसको घसीट कर लेके गए। इधर रेप होते हैं, अलग अलग शहरों में लेडीज के ऊपर रेप होते हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाती है गवर्नमेंट, लेकिन ये स्ट्रिक्ट कानून बनाने के बावजूद क्या क्राइम खत्म हो रहा है या और बढ़ता चला जा रहा है? बताइए, क्राइम खत्म हो रहा है या और बढ़ता चला जा रहा है? और बढ़ता चला जा रहा है। उसका कारण है कि मानसिकता और नैतिकता, ये दोनों चीजें में बदलाव लाने के लिए अध्यात्म की जरूरत है। वो अध्यात्म आज स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया नहीं जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने की, टीचर बनने की, पुलिस बनने की, चित्रकार बनने की अलग अलग पढ़ाइयां पढ़ाई जाती है, लेकिन उससे आत्मा के अंदर की नॉलेज, मन को एकाग्र करने का अभ्यास, बुद्धि को कॉन्सेंट्रेट करने का अभ्यास कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। तो उसकी वजह से हम जो ये वेस्टर्न फिलोसॉफी और वेस्टर्न जो भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक दुनिया है, इसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया और नीचे गिरती चली जा रही है और एक दुख, अशांति, वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है।
तो इसके लिए हमें समझना होगा आध्यात्मिकता क्या है। विश्व का अगर नवनिर्माण करना है, दुनिया में से पाप भ्रष्टाचार अत्याचार खत्म करने हैं, तो कितने भी कानून लाओ, जब तक मानसिकता परिवर्तन नहीं होगी, जब तक आत्मा के अंदर के 5 विकार, मन बुद्धि संस्कार के अंदर जो 5 विकृति है, वो जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक इस सृष्टि का नवनिर्माण, विश्व का नवनिर्माण नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिकता क्या है, ये समझना जरूरी है। तो आध्यात्मिकता की जो व्याख्या है, हम समझते हैं कि योगासन और प्राणायाम करना मना ही आध्यात्मिकता है। योगासन और प्राणायाम ये तो देह का योग है, ये तो देह के आसन करने से देह स्वस्थ रह सकता है, शरीर स्वस्थ रह सकता है, लेकिन इससे मन बुद्धि रूपी आत्मा एकाग्र नहीं हो सकती, आत्मा की बैटरी चार्जिंग नहीं हो सकती, हमारी विल पावर बढ़ नहीं सकती। तो योगासन और प्राणायाम तो सिर्फ शरीर का योग है। फिर दूसरी बात है, हम समझते हैं कि जो धर्म के ऊपर आस्था है, किसी धर्म के ऊपर हमारी जो आस्था रहती है, उसको ही हम अध्यात्म समझ लेते हैं। वो गलती करते हैं हम। हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, तो अलग अलग जो अपनी उपासना पद्धति अपनाते हैं, कर्मकांड करते हैं, होम हवन करते हैं, अलग अलग तरीके से भगवान को याद करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उसको ही वो क्या समझ लेते हैं कि यही आध्यात्मिकता है। बस इतना ही आध्यात्मिकता की व्याख्या है। वास्तविकता अगर धर्म के ऊपर जो आस्था है वो आध्यात्मिकता होती, तो आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? धर्म को मानने वाले आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? इसलिए यह साबित होता है कि धर्म के नाम पर जो हिंसा फैली हुई है, वो हिंसा सच्ची आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है वो कभी भी सच्ची आध्यात्मिकता नहीं हो सकती, क्योंकि आध्यात्मिकता जो है वो कभी भी हिंसा नहीं सिखाती। कोई भी संत महात्मा आए, उन्होंने कभी हिंसा सिखाई? आपने कभी देखा? गुरु नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, अनेक संत महात्मा आए, शंकराचार्य आए, उन्होंने कभी दुनिया को हिंसा सिखाई? नहीं सिखाई। तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, कभी भी हिंसा नहीं सिखाई। लेकिन धर्म के ऊपर आस्था होने के बावजूद आज हर एक धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस सृष्टि पे अवतरित होता हूं। तो क्या अभी आपको यह नहीं लग रहा है कि धर्म की ग्लानि हो चुकी है और अधर्म का बोलबाला हो रहा है? हिंदू है तो हिंदू को आज उनका जो धर्म ग्रंथ है भगवद गीता, उसकी नॉलेज नहीं है, तो धर्म की तो ग्लानि हो रही है। जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसको ही हम भूल गए, उसके अंदर क्या लिखा है हमें पता नहीं है। तो धर्म के ऊपर आस्था जो है उसको भी आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे, योगासन प्राणायाम को भी आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे, और मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पालथी मार के बैठ जाते हैं और आंखें बंद करके 2-2 घंटे बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि ना मुझे प्राप्ति हो गई। क्या प्राप्ति हो गई? आंखें बंद करके 8-8, 10-10 घंटे बैठने से, मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक सीखने से हमें उसे भी असली आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। आध्यात्मिकता का सही अर्थ क्या है ये जानना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, वर्तमान में। मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, कोई चेस खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स है वो भी माइंड का कंसंट्रेशन रखते हैं, लेकिन क्या उसको असली आध्यात्मिकता कहेंगे? वो भी असली आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता माना आदि माना अंदर, और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है उसे आध्यात्मिकता कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर और वकील बनने की विद्या और दूसरे और जो प्रोफेशन से, वो विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। ये तो अल्पकाल की विद्या है, पेट भरने के लिए जो पैसा कमाते हैं
उसके लिए वो विद्या है। लेकिन अध्यात्म विद्या ये आपका पूरा जीवन बनाती है, क्योंकि धन कमा के भी आज व्यक्ति दुखी है, जो करोड़पति है, जो मल्टी मिलोनियर है, वो भी दुखी है। तो असली जो संतुष्टता और असली जो सुख आता है वो आत्मा के अंतरात्मा का सुख है। तो आत्मा की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम से जीवन में, हम बोलते हैं कि चलो डाइट करो, अच्छे से शरीर को स्वस्थ रखो। हम डाइट करते हैं, इतने बजे फ्रूट्स खाने हैं, इतने बजे जूस पीना है, इतने बजे मुझे सलाद खाना है। हम डाइट पे ध्यान दे देते हैं। हम ध्यान देते हैं, जिम में जाते हैं, बॉडी को सशक्त रखने के लिए सारे शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इससे क्या ये सब कुछ करने के बावजूद हमारे मन के अंदर डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस खत्म हो जाता है? नहीं। तो जो मनोबल है, आत्मबल है, जिसको विल पावर बोलते हैं, वो विल पावर प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले चीज ये पता होना चाहिए कि मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूं। साइंस आज तक इस पहेली का जवाब नहीं दे पाया, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो इस पहेली का जो जवाब है वो जब हमको पता चल जाएगा मैं कौन हूं, तो अपनी पोजीशन के आधार से, या तो अपनी नेशनलिटी के आधार पे, या तो अपने लिंग के आधार पे, या तो अपनी प्रोफेशन के आधार पे। मैंने अगर किसी को प्रश्न पूछा आप कौन है, तो जवाब मिलता है मैं इंजीनियर हूं। दूसरे को प्रश्न पूछा आप कौन है, तो जवाब मिलता है मैं लड़की हूं। तीसरे को पूछा वो बोलते हैं मैं गुड़िया हूं। चौथे को पूछा वो बोलते हैं मैं हिंदू हूं। पांचवे को पूछा वो बोलते हैं मैं मुसलमान हूं। तो अपनी जो अलग अलग, कोई बोलता है मैं अमेरिकन हूं, कोई बोलता है मैं बिहारी हूं, कोई बोलता है मैं बंगाली हूं। तो ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है, ये शाश्वत और परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी असली आइडेंटिटी जो है वो परमानेंट है, कभी भी खत्म नहीं होती है। तो इस चित्र में देखिए आप कि हमारी असली आइडेंटिटी आपको पता चल जाएगी कि आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक आत्मा हूं। मैं एक आत्मा का एनर्जी, आत्मा एक एनर्जी है, स्पिरिट बोलते हैं उसको, सोल बोलते हैं। तो ये मेरी असली आइडेंटिटी है। देखिए ये हड्डी मांस का पुतला है शरीर। ये जो हड्डी मांस का पुतला है, इसमें जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती है, चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करेगी, तब तक मैं आंखों से देख नहीं सकता हूं, कानों से सुन नहीं सकता हूं, मुख से बोल नहीं सकता हूं, तो इंद्रियों से हलन चलन नहीं कर सकता हूं। तो जो आत्मा है ये मेरी असली आइडेंटिटी है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर हड्डी मांस का पुतला है, जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करे शरीर कुछ काम का नहीं है। इसलिए कोई मर गया तो हम क्या बोलते हैं, ये स्वर्गवासी हो गया। क्या बोलते हैं, चले गए। अभी बैठे थे इधर कुर्सी पे, अभी चले गए, हार्ट अटैक आ गया। तो चले गए तो क्या चला गया, शरीर तो उधर ही है, चला क्या गया, क्या चला गया, हाँ? क्या चला गया, हार्ट अटैक आ गया तो वो व्यक्ति तो कुर्सी पे ही बैठा है, तो क्या चला गया, हम बोलते चले गए, सोल, आत्मा चली गई। तो जो आत्मा है वो उस व्यक्ति की असली आइडेंटिटी थी। शरीर तो फिर गाड़ देते या जला देते। तो आत्मा की शक्ति जो है वो अनेक जन्म लेते लेते क्षीण होती जाती है। तो आत्मा कभी मरती नहीं, इधर प्राण त्याग दिए और एक सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में जाकर प्रवेश कर जाती है। फिर दूसरा शरीर धारण करती है, फिर तीसरा शरीर धारण करती है, चौथा शरीर धारण करती है। तो आत्मा कभी भी मरती नहीं है। हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, उससे हम दुखी होते हैं। वास्तव में क्या उसकी आत्मा ने दूसरा जन्म ले लिया है। तो हमारी असली आइडेंटिटी आत्मा है। इस आत्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का स्वरूप क्या है, यह हमें समझना है। जब तक हमें आत्मा का असली स्वरूप समझ में नहीं आएगा और वो कहाँ रहती है इस शरीर में, तब तक हम उसको ध्यान नहीं कर सकते। और आत्मा को अगर ध्यान करेंगे, जो एनर्जी का सोर्स है, तो जो हमारे शरीर के अलग अलग इंद्रियां है
की कन्या माताएं बिंदी लगाती है यहाँ पे, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चल गया कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, मनुष्य बॉडी के कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो उन्होंने ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत की। लेकिन आज वो परंपरा फैशन बन के रह गई, हम लोग भूल गए उसका असली मीनिंग क्या है। वास्तविक आत्मा यहाँ पे रहती है तो मनुष्य को सोल कॉन्शियसनेस रहे, बार बार उसकी याद रहे, इसके लिए ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरू हो गई। अभी ये आत्मा कैसे दिखती है, तो आत्मा जो है इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अनुरणीयाम समनु स्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म आत्मा है। इट इज जस्ट लाइक पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, स्टार चमकता है, वैसे आत्मा स्टार यहाँ पे स्थित है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो इस भ्रुकुटी के मध्य में अगर हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा की बैटरी जो अनेक जन्म लेते लेते डिस्चार्ज हो चुकी है, ये बैटरी फिर से चार्जिंग होती जाएगी। क्योंकि अनेक जन्म लेते लेते क्या होता है, शरीर के इंद्रियों से भोग भोगती है आत्मा, और शरीर के इंद्रियों से भोग भोगते भोगते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे फोन यूज करते तो थोड़े समय के बाद फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे आत्मा अनेक जन्म लेते लेते शरीर में भोग भोगते भोगते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसको चार्जिंग करेंगे तो हमें दो आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। सिर्फ आत्मा का ध्यान करने से बैटरी चार्जिंग नहीं होगी, क्योंकि अनेक जन्म लेते लेते हमने अच्छे और बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, और उन पाप कर्मों का जो लेपचित है वो आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है। अभी जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो धीरे 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 हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। तो मैंने बोला सिर्फ आत्मा का ध्यान करने से पाप कर्म भस्म नहीं होंगे, आत्मा समझ के हमें परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो योग का अर्थ है कनेक्शन, योग माना कनेक्शन। जब हम आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारी बैटरी चार्जिंग होने लगती है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, ये बात हमको पता चल गई। और आत्मा की तीन शक्तियां हैं। कौन सी तीन शक्तियां हैं? इधर लिखा है मन, बुद्धि और संस्कार। मन में संकल्प आता है, विचार आता है, तो मन है थिंकिंग पावर, थॉट्स आते हैं अलग अलग। और बुद्धि है निर्णय शक्ति, बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है। तो मन में जो विचार आता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और उसके बाद कर्म में आता है, एक्शन में आता है। तो जो कर्म होते हैं वो अच्छे या बुरे कर्म होते हैं। तो इसलिए मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों आत्मा की शक्ति है। तो मन सभी का चंचल है, मन वायु के समान गतिमान रहता है, उसको कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। कठोपनिषद में बोला है आत्मानां रतिनं विद्धि शरीरं प्रथमे वचन, बुद्धि तुम सारथी विद्धि मन प्रग्रह में वचन। आत्मा को रथी समझ, रथी माना पैसेंजर, आत्मा को रथी समझ और शरीर को रथ समझ। बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। अभी ये मन रूपी लगाम हमारा ढीला हो गया है, लूज हो गया है। इतना लूज हो गया है उसकी वजह से इंद्रिया रूपी घोड़े जो है ये भाग रहे हैं हमारे सबके, कंट्रोल में नहीं है किसी पे। तो इंद्रियों को संयम करने के लिए हमको मन को एकाग्र करना पड़ेगा। बोला है इंद्रियाणि पराण्याहु, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्यो परमनः, इंद्रियों से भी प्रबल मन है। मनस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है। यो बुद्धि वर्चस्व सा, और उस बुद्धि से भी प्रबल वो परमात्मा है जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो जो आत्मा है उसका अगर ध्यान करना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल
समय अगर कोई मन को एकाग्र करने का अभ्यास करे, आत्मा का ध्यान करने का अभ्यास करे, तो देखेंगे कि बहुत सुख और शांति का अनुभव होगा। मन के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी और आत्मा जो है उसके अंदर दैवी गुण आते जाएंगे। अभी सभी के आत्मा के अंदर 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यज। जो काम, क्रोध और लोभ है, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, नरक के द्वार खोलने वाले हैं, और इनको तू त्याग दे। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, काम महाशत्रु है। तो काम माना क्या? काम माना कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना, सेक्स, लस्ट। तो सारी सृष्टि इन विकारों के अधीन हो चुकी है, और उसकी वजह से आज घर घर में झगड़े हैं, जाति जाति में झगड़े हैं, आज समाज में झगड़े हैं, राज्यों में झगड़े हैं, देशों में झगड़े हैं। अभी सृष्टि की ये जो हालत है, क्योंकि मनुष्य ये समझ बैठा है कि कामों को भोग भरवा। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आया है कि काम का भोग भोगना, कामनाओं का भोग भोगना, यही परमानंद है, यही सबसे बड़ा आनंद है। ये मनुष्य की बुद्धि में बैठ गया। जो कीड़े मकोड़े और जो दूसरे जो प्राणी होते हैं, उनको बुद्धि की प्रधानता मनुष्य की नहीं है, उनके अंदर बुद्धि की प्रधानता कम है। मनुष्य जो है वो सबसे बुद्धिमान प्राणी है, और मनुष्य को पता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तविक रीत्या जैसे जानवर की बुद्धि रहती है, उससे भी नीचे गिरी हुई बुद्धि आज मनुष्य की बन गई। कुत्ता अगर कुछ गलत कर्म करना है, तो कुत्ते को पता है ये कर्म सबके सामने करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसको बुद्धि है कि कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जानवर नहीं समझता इन बातों को, लेकिन मनुष्य उस जानवर से भी उसकी बुद्धि नीचे गिर गई। बंदर, वो सबसे ज्यादा बंदर में 5 विकार रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गया। तो 5 विकारों को ही सब कुछ समझ बैठा है। इससे जो आनंद मिल रहा है, क्षणभंगुर सुख मिल रहा है, इसी को सब कुछ समझ बैठा है। तो मनुष्य की आत्मा कलयुग में आके पूरी तरीके से अपवित्र, तमोप्रधान बन जाती है, 5 विकारों के अधीन हो जाती है। इस सृष्टि में 4 युग है। कौन से 4 युग है? देखिए, ये स्वस्तिक दिखाया हुआ है। ये स्वस्तिक जब हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो स्वस्तिक निकालते हैं। तो ये स्वस्तिक में जो 4 खाने हैं, ये 4 युग हैं। कौन से 4 युग होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग जो है, ये द्वापर युग और कलयुग, ये नरक की दुनिया है। इसमें 5 विकारों की अति हो जाती है, और आत्मा जो है ये 5 विकारों की अति होने की वजह से पाप कर्मों से आत्मा के ऊपर बोझा चढ़ जाता है, पापों का। और आत्मा के ऊपर जब बोझा चढ़ता है, तो आत्मा दुखी, अशांत अनुभव करती है। आत्मा के अंदर जो ओरिजिनल गुण है, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ये धीरे धीरे अनेक जन्म लेते लेते देते देते ये आत्मा के अंदर के जो दैवी गुण है, ये कम कम होते जाते हैं। उनकी परसेंटेज जब सतयुग में, जब आत्मा सृष्टि में पहली बार आई, तो आत्मा के अंदर 100% सुख, 100% शांति, 100% पवित्रता और 100% आनंद था। लेकिन त्रेता युग में वो 100% का 75% रह गया, द्वापर युग में 50% रह गया, और कलयुग में आगे 10%, 0% हो गया। तो मनुष्य की आत्मा इन 4 युगों में सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, इन 4 स्टेजेस से गुजरती है। सतो प्रधान माना प्योर, सतो सामान्य माना सेमी प्योर, रजो प्रधान माना सेमी इम्प्योर, और तमो प्रधान माना इम्प्योर। तो ये 4 युगों में मनुष्य आत्मा पूरी तरीके से पतित, पापी, विकारी बन जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकारी बन जाती है। और जब सतयुग में आत्मा जाएगी, तो वो पूरी तरीके से निर्विकारी, निरंकारी और
शक्ति है जो अधोगामी हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, वो शक्ति जब बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन यहां करेंगे तो वो उधोगामी होगी। इसलिए भक्ति मार्ग में बोलते जब शक्ति पूरी तरीके से उधोगमन होगी तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी शक्ति दूसरी कुछ नहीं है, जब आत्मा की कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस 100% बन जाती है, उसी को बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। तो उसके लिए हमें बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अर्जुन भगवान को पूछते हैं गीता में कि मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत भटकता है और ये मन बहुत बलवान है, घोड़े के समान गतिमान है, इसको मैं कैसे वश में करूं, कैसे कंट्रोल करूं? तो भगवान को जवाब देते अभ्यास कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बार-बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अगर अभ्यास करेंगे तो तुझे इस देह के पदार्थ, देह के संबंधी इन सबसे वैराग्य आ जाएगा और तेरी मन और बुद्धि चित्त शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। तो 4 युगों में आत्मा सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो से गुजरती है। कलयुग के अंत में सारी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो पापी बन जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, 5 विकारों के अधीन हो जाते हैं। तो जो कलयुग के अंत का समय है 100 साल का, उस समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। उस 100 साल के समय को बोला जाता है संगम युग। क्या बोलते हैं? संगम युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के लास्ट में जब सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हो जाती है, तब परमात्मा शिव, शंकर, भोलेनाथ इस सृष्टि पे साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। क्योंकि कलयुगी सृष्टि को अगर नई दुनिया में परिवर्तित करना है, नया विश्व बनाना है, सतयुग लाना है, स्वर्ग की स्थापना करनी है, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं या हेवन बोलते हैं, अगर उसकी स्थापना करनी है तो परमात्मा स्वयं आके राजयोग की शिक्षा सिखाता है और आत्मा जो 100% इम्प्योर बन गई है, पतित बन गई है, उसको परिवर्तित करके उसको 100% पावर बना देता है, 100% आत्मा की शक्ति वापस लौटा देता है। तो ये कार्य कोई एक्टर, कोई पॉलिटिशियन, कोई क्रिकेटर, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ये कार्य सिवाय परमात्मा के ये बताओ कोई ला नहीं सकता। जैसे कोई मकान है, वो मकान पुराना बन जाता है और टूटा फूटा बन जाता है, तो मकान का मालिक क्या करता है? मकान का मालिक उसको पहले तो रिपेयरिंग करने के लिए किसी को भेजेगा। एक बार रिपेयरिंग करेंगे, 2 बार रिपेयरिंग करेंगे, 3 बार रिपेयरिंग करेंगे। बार-बार रिपेयरिंग करने के बावजूद अगर मकान जो है ये अच्छा नहीं बन रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, उसमें सुधार नहीं आ रहा है, तो मकान का मालिक क्या कर देता है? क्या करेगा मकान का मालिक? बताइए। अगर मकान टूटा फूटा होता जा रहा है और ये उसको खराब होता जा रहा है, तो मकान का मालिक क्या करेगा? लास्ट में क्या सॉल्यूशन निकालेगा? गिराएगा। तो पहले नया मकान बांध के तैयार करेगा, फिर पुराना मकान गिराएगा। पहले नया मकान बांध के तैयार करेगा, अपने फैमिली मेंबर्स को, बीवी बाल बच्चों को सुरक्षित रीत्या उसको शिफ्ट करेगा वहां पे, फिर पुराना मकान गिराएगा। वैसे ही ये विश्व रूपी मकान है, ये विश्व रूपी मकान है, ये वसुधा है, ये पृथ्वी है, ये पुराना बन चुका है। उसमें जब जब ये विश्व रूपी मकान, इसमें हिंसा बढ़ गई, इसमें अपवित्रता बढ़ गई और इसमें अशांति बढ़ गई, दुख बढ़ गया, तो उस समय रिपेयर करने के लिए अलग-अलग धर्म निकाय आए। आज से 2500 साल पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। 2250 साल पहले गौतम बुद्ध आए, बौद्ध धर्म की स्थापना की। 1500 साल पहले शंकराचार्य आए, संन्यास धर्म की स्थापना की। 500 साल पहले गुरु नानक आए, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। तो उन्होंने इस सृष्टि रूपी मकान को टाइम टू टाइम रिपेयरिंग किया, लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद, ये अलग-अलग धर्म स्थापन होने के बावजूद क्या ये दुनिया सुधरी, पावन बन गई, पवित्र बन गई या और ही नीचे गिरती गई? क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? इन लोगों ने रिपेयरिंग करने के बावजूद ये सृष्टि रूपी मकान सुधर गया क्या?
ये सृष्टि रूपी वृक्ष है और इसकी जो टहनियां है, जो ब्रांचेस है, वो अलग अलग धर्म है। इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, ये अलग अलग धर्म इसके ब्रांचेस है। और इसका जो तना है वो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है। तना सीधा जाता है और जो ब्रांचेस है ये तो बाद में निकलते हैं। तो ये अलग अलग धर्मों की ब्रांचेस है। तो जब झाड़ को पानी डालना है तो हम बीज को पानी डालेंगे। तो अभी ये जो वृक्ष है ये पूरा जड़ जड़ीभूत बन गया है। जड़ जड़ीभूत माना ये पूरा वृक्ष अभी टूटा फूटा होने को आया है। ये वृक्ष में ताकत नहीं रह गई पूरी तरीके से। ये वृक्ष कभी भी नीचे गिर सकता है। तो ऐसा जब समय आता है तो परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित होता है और सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाता है, राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं और इस सृष्टि को परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो ये नया विश्व स्थापन करने के लिए भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। ये 3 मूर्तियां हैं, इनको त्रिदेव भी बोलते हैं। ये है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परमात्मा जो है वो गुरु, सद्गुरु बन के आता है इस सृष्टि पे, टीचर बन के आता है। ऐसा सद्गुरु बन के आता है कि सारी सृष्टि की सद्गति कर देता है। आज तक जितने भी संत महात्मा आए, धर्म पिताएं आए, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, क्राइस्ट, लेकिन ये सृष्टि की सद्गति नहीं कर पाए। ना मनुष्य के आत्मा की सद्गति कर पाए, ना शरीर की सद्गति कर पाए। अगर सद्गति करते तो आज इतनी बीमारियां बढ़ती नहीं। शरीर और ही विकारी बनता जा रहा है, शरीर और ही बीमार बनता जा रहा है। तो शरीर की भी दुर्गति हो रही है, शरीर भी कमजोर हो रहा है और आत्मा भी कमजोर हो रही है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों के द्वारा वो शिक्षक बनके, टीचर बनके, गुरु, सद्गुरु बनके प्रैक्टिकल ज्ञान सुनाता है। तो उसका आने का समय कौन सा है? तो क्या अभी जो समय चल रहा है कलयुग का, घोर पापी कलयुग का समय, इस समय परमात्मा के आने की जरूरत है या नहीं है? अवतरित होने की जरूरत है या नहीं है या नहीं है? ना, क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है। और आज जो परमात्मा है जब इस सृष्टि पे आता है तो वो तो अति साधारण मनुष्य तक का आधार देता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अवजानाति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम्। मुझे साधारण शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो जो आज ये माया की दुनिया है, ये जो भौतिक सुख है, इसमें मनुष्य की बुद्धि ऐसी लिंपायमान हो चुकी है, वो साधारण शरीर में आए हुए भगवान को पहचान नहीं पाते। तो जो परमात्मा शिव है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। उस निराकार को सभी धर्मों वाले लोग मानते हैं। मुस्लिम लोग उस निराकार को अल्लाह के रूप में मानते हैं, क्रिश्चियन लोग निराकार को गॉड के रूप में मानते हैं। और गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म स्थापन किया, वो भी उंगली ऊपर करते हैं, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। तो सभी धर्म वाले उस निराकार शिव को जब मानते हैं, लेकिन सबने नाम अलग अलग दे दिए। कोई उसको गॉड करके पुकारता है, कोई उसको अल्लाह करके पुकारते हैं, कोई उसको ईश्वर करके पुकारते हैं। हिंदू लोग उस निराकार परमात्मा को मानते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि सूर्य चंद्र तारों से परे जो धाम है, परमधाम, जो ब्रह्मलोक है, वहां का मैं रहने वाला हूं। तो परमात्मा उस परमधाम का रहने वाला है, वो निराकार है, अजन्मा है, अभोक्ता है। तो वो निराकार परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो वो किसी साधारण मनुष्य शरीर
सृष्टि पे आता है तो जिस साधारण मनुष्य का आधार लेता है वो दुनिया में शंकर के रूप में उसका गायन पूजन होता है, क्योंकि शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। शांति कैसे आएगी? जब ये अशांति की दुनिया, इसमें जो अनेक धर्म फैले हुए इनका विनाश होगा, ये खत्म हो जाएंगे और एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक जाति ऐसा जब स्थापन हो जाएगा तो उस समय सारी सृष्टि में शांति आएगी, सतयुग स्थापन हो जाएगा, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो शंकर जो है वो शांति की देवता है, इसलिए शिव है निराकार और शंकर है साकार। तो शिव और शंकर अलग अलग है, लेकिन भक्ति मार्ग में हम ये समझते हैं कि शिव शंकर एक ही है करके। शिव निराकार शक्ति है, वो परमात्मा है, परम पिता परमात्मा है। जो शंकर है वो साधारण मनुष्य है, जिसमें शिव प्रवेश करके उसको 100% अपने समान बना देता है। 100% उसकी जो बुद्धि की अवस्था है वो शिव के समान बन जाती है। तो शिव शंकर का गायन पूजन होता है सारी दुनिया में। आज सारी दुनिया में जितनी भी खुदाइयां करते हैं उसमें शंकर की नग्न मूर्तियां पाई जाती है देश विदेश में, क्योंकि कभी तो भगवान ने आके शंकर के रूप में प्रैक्टिकल इस कार्य, इस दुनिया का परिवर्तन किया है। इसलिए शंकर को विश्वनाथ कहा है। विश्वनाथ, नाथ माना मालिक, जो सारी सृष्टि का मालिक बनता है। तो कब बनता है? हमको लगता है कि स्वर्ग किधर ऊपर है, नरक किधर नीचे है। वास्तविक में इसी सृष्टि में सतयुग और त्रेतायुग में स्वर्ग की दुनिया है और द्वापर युग और कलयुग नरक की दुनिया है। नरक, नरक माना जो नर करता है वो नरक। स्वर्ग स्वयं परमात्मा स्थापन करता है, उसमें देवी देवताओं का राज्य है, राम राज्य है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है। वह किसी भी प्रकार का पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार नहीं है। तो परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये जो राजयोग की शिक्षा है इसमें ये व्यक्ति देख रहे, ये आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा को अगर हमने देखा ही नहीं है इन आंखों से, तो उसको याद कैसे करेंगे? किस रूप में याद करेंगे? हमने मंदिरों में उसको ढूंढा, मस्जिदों में ढूंढा, हमने चर्च में ढूंढा, गुरुद्वारा में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तो उस परमात्मा को चैतन्य स्वरूप में हमने नहीं पहचानने की वजह से आज हमारी बुद्धि विकृत हो चुकी है, अशांत हो चुकी है, मन एकाग्र नहीं होता है। इसीलिए उस परमात्मा को याद करने के लिए उसका यथार्थ परिचय होना जरूरी है। वो कैसे इस सृष्टि में आता है, कैसे कार्य करता है, किस शरीरधारी में आता है। जब ये पता चलेगा कि वो चैतन्य स्वरूप में आके कैसे कार्य कर रहा है, तब हम उसको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। और जब उसको यथार्थ रूप में याद करेंगे तो हमारे आत्मा के अंदर के पाप कर्म भस्म होंगे। शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जबी, जन्म कोटि अगर नाश नहीं कभी। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है, सन्मुख आता है, तब उसके अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है। आज जितने भी बाबा दरबार लगा के बैठे हैं, जितने भी मौलवी है, पंडित है, क्या उनके सामने जाने से अनेक जन्मों के पाप कर्म विनाश हो जाते? नहीं, अल्पकाल की प्राप्तियां देते हैं वो। कोई बोलता है मेरे बेटे का प्रमोशन हो जाए, कोई बोलता है मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कोई बोलता है मेरे बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो जाए, कोई बोलता है मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। तो अल्पकाल की प्राप्तियां देते हैं ये सब लोग, लेकिन परमात्मा जो है वो सदा काल की प्राप्ति देता है। वो ऐसा स्वर्ग स्थापन करता है, ऐसी दुनिया स्थापन करता है जिस दुनिया में सिर्फ पावन आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। पतित आत्मा, पापी आत्मा उस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकती। उन सारे पापी आत्माओं का विनाश हो जाता है। और विनाश कैसे होता है कि मनुष्य स्वयं ही विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है। आज मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है। न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स, ये सारे मनुष्य ने खुद तैयार किए और जिसकी वजह से इस सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। तो परमात्मा आके उस समय राजयोग की शिक्षा पढ़ाते, जो आत्मा के अंदर के 5 विकारों को भगा के आत्मा को पावन करने का ज्ञान है। ये सच्ची जो राजयोग की शिक्षा है, इसमें हम अपनी आत्मा का ध्यान करके परमात्मा को याद करते हैं।
तो मन में अगर कोई अपवित्र संकल्प है, द्वेष थॉट से व्यर्थ संकल्प है, तो उसको भी अपवित्रता कहेंगे। दूसरों के प्रति दुश्मनी का भाव है, ईर्ष्या द्वेष है, जेलस है, हेट्रेड है, तो उसको भी अपवित्रता कहेंगे। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण, मन से भी पवित्रता, वाचा से भी पवित्रता और कर्म से भी पवित्रता। वाचा में अगर किसी को गाली गलौज कर रहे तो उसको पवित्रता नहीं कहेंगे। तो ब्रह्मा का आचरण करने वाले ब्राह्मण बनाता है परमात्मा। आज जो जाति से ब्राह्मण है उनका आचार और विचार ब्राह्मण जैसा नहीं रहा। अभी आचार विचार ब्राह्मणत्व जैसा नहीं रहा उनका। सारी सृष्टि शूद्र बन गई, शूद्र बन गई मतलब सारी आत्माएं पतित बन गई। तब परमात्मा आके ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा और शंकर द्वारा ये राजयोग की शिक्षा प्रदान करते हैं और ब्रह्मा का आचरण करना सिखाते हैं। इसका दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। कलयुग में सबसे बड़े दोष है अन्न दोष और संग दोष। तो शुद्ध अन्न होना चाहिए, जो परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन खाना चाहिए। तो वो भोजन हमारे मन को भी प्रसन्न कर देगा और आत्मा की शक्ति भी बढ़ा देगा, पावरफुल बना देगा। तो ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण। आत्मा के अंदर जो दैवी गुण है ये पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। आत्मा के अंदर सारे राक्षसी गुण आ चुके हैं पूरी तरीके से। तो जो निर्भयता है, पवित्रता है, आनंद है, प्रेम है, सहनशीलता है, ये सारे आत्मा के अंदर के दैवी गुण कम कम होते जा रहे हैं। परमात्मा आके जो राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं उसमें हम पढ़ाई करके आत्मा के अंदर दैवी गुण धारण करते हैं। तो गीता में लिखा है, ए नर अर्जुन तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो आप बोलेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है कि लक्ष्मी और नारायण कोई मनुष्य बन सकता है? तो भगवान आने से ये चमत्कार हो सकता है, क्योंकि भगवान आके ऐसी शिक्षा पढ़ाता है जो आजकल के कोई भी बाबा है, संत महात्मा है, कोई भी धर्म पिता है पढ़ा नहीं पाए। उन सारों ने उसे एक भगवान की तरफ इशारा दिया, इंडिकेशन दिया। क्राइस्ट ने बोला गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, गॉड इज लिबरेटर एंड लाइट। क्या बोला? ये गॉड ही है लिबरेटर। लिबरेटर माना हमें सारी दुख अशांति से और पापों से मुक्त कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं बोला मैं लिबरेटर हूं, उसने बोला गॉड इज लिबरेटर एंड लाइट। जितने भी मैसेंजर्स आए, जितने भी पैगंबर आए, उन्होंने एक भगवान का पैगाम दिया। तो वो परमात्मा कलयुग के अंत में आके अभी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा अति साधारण मनुष्य तन में आके ये राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे हैं और इसमें आत्मा का परिवर्तन हो रहा है। आत्मा का परिवर्तन होगा, एक दिया जलेगा तो उससे दूसरा दीपक जलेगा, दूसरा दीपक जलेगा तो उससे अनेक दीपक जलेंगे। समाज परिवर्तन होगा, देश परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो आत्मा का ज्ञान होना सबसे बड़ा जरूरी है। आज दुनिया में सोशल वर्कर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आत्मा के रूहानी सोशल वर्कर्स कोई नहीं है। सोशल वर्कर्स क्या करते हैं कि कोई ऑर्फन बच्चे, अनाथ बच्चे, उनको खाना देंगे, उनको पढ़ाई करने के लिए पैसे देंगे, कोई दुखी है, गरीब है, उनको पैसे देंगे, धर्मशाला कंस्ट्रक्शन करेंगे, अलग अलग प्रकार से मंदिर बांध देंगे। ये सारे सोशल वर्कर्स हैं। लेकिन आत्मा का ज्ञान देने वाले, आत्मा की उन्नति जिससे हो सकती है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर्स बहुत कम है। परमात्मा जब आता है तो जो ज्ञान देता है, जो उसके बच्चे हैं, वो रूहानी सोशल वर्कर्स बन जाते हैं। और ये सृष्टि में परमात्मा आके ये रूहानी हॉस्पिटल खोलता है, जिस रूहानी हॉस्पिटल में आत्मा बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। अभी हर एक मनुष्य बॉडी कॉन्शियस है, उसको देहाभिमान है। तो वो देहाभिमान, जैसे हम आत्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो आत्मा अभिमान बढ़ता चला जाएगा। और ये भ्रुकुटी के बीच में एक ट्रिमेंडस एनर्जी है, एक जबरदस्त शक्ति समाई हुई है। जब आप आत्मा का ध्यान करेंगे प्रातः समय उठ के, तब आप अनुभव करेंगे इस बात को कि यहाँ प्रचंड शक्ति समाई हुई है। जैसे सूर्य एक जगह रहकर सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है, वैसे
बढ़ जाएगी तो मनुष्य जो है उसकी विल पावर बढ़ जाएगी। तो मैंने बताया आपको कि मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। अभी प्रथम विश्व युद्ध हो चुका, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका और सारी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पे खड़ी हुई है। आज दुनिया में मनुष्य ने ये न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स ये जो बनाए हैं, ये हमारे घर की सजावट के लिए नहीं है, ये सारी सृष्टि के विनाश के लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ पे बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा ना। तो वैसे ही मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जब सृष्टि में विनाश शुरुआत हो जाएगा तो भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरीके से गिरेगी, एटम बॉम्ब्स का विस्फोट होगा, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, उनका एक्सप्लोजन होगा। तो धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जिसकी वजह से ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसकी जो ग्लेशियर्स है, बर्फ है, ये पिघलेगी। ओशंस की लेवल, जो पानी की लेवल है, जलस्तर वो बढ़ता जाएगा। उससे बड़े बड़े जो खंड है वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे और सारी सृष्टि, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस आपस में खूनी नाच खेलेंगे। रशिया और अमेरिका ये दो बिल्ले हैं, ये साइंस के घमंड से जो विनाश के साधन तैयार करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करते हैं, उससे सारी सृष्टि साधन तैयार विनाश के कगार पे खड़ी हो गई है। और ये आज सारी सृष्टि में, पृथ्वी पे, धरती पे ये जो मिसाइल्स है, एटॉमिक वेपन्स है, ये आज छोटे से छोटे देश के पास मौजूद है। तो जब ऐसा समय आता है और महाभारत गृह युद्ध चालू हो जाता है, उसका सेंटर पॉइंट भारत बनता है। आने वाले 10-15 सालों में इस सारी सृष्टि में थर्ड वर्ल्ड वॉर, फोर्थ वर्ल्ड वॉर के बाद सारी सृष्टि का विनाश और उसके बाद परमात्मा के द्वारा नई दुनिया, सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो जो सतयुग की शुरुआत हो जाएगी तो उस सतयुग में इस सृष्टि के माता पिता, उनके द्वारा इस सृष्टि की शुरुआत हो जाएगी। तो इस सृष्टि के माता पिता कौन है? शंकर और पार्वती के लिए बोलते जगतम पितरम बंधु पार्वती परमेश्वर। पार्वती परमेश्वर ये सबसे, ये जगत के माता पिता है और इनको वंदन है। बोलते तुमेव माता च पिता त्वमेव, तो अर्धनारीश्वर का रूप दिखाते हैं, उसमें माता भी समाई हुई है और पिता भी समाया हुआ है। तो वो परमात्मा माता पिता के रूप में सारी सृष्टि में उसकी नई सृष्टि की शुरुआत कर देता है, जिसको मुसलमान लोग आदम और हव्वा करके बुलाते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम और ईव करके बुलाते हैं, जैन लोग आदिनाथी करके बुलाते हैं और हिंदू लोग उनको आदिदेव, आदिदेवी, आदिपुरुष, आदिश्री, शंकर पार्वती करके बुलाते हैं। तो उनके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना चालू हो जाती है और इस कलियुगी दुनिया का जो तमोप्रधान बन चुकी है, इसका विनाश शुरुआत हो जाता है। लेकिन आज भगवान इस धरती पे आए हुए हैं और अति साधारण मनुष्य तन में आके भगवान खुद इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है। कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है। कौन सी निद्रा है? यह अज्ञान की निद्रा है। मनुष्य को ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है? ये आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, इसका ज्ञान ही बुद्धि से उड़ गया है पूरी तरीके से। और परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित हो चुके हैं, ये भी उसको पता नहीं है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने जब ज्ञान दिया तो लोगों ने क्या किया, वहां के तथाकथित धर्मगुरुओं ने और वहां के लोगों ने उनको सूली पे ठोक के मार दिया। और आज जीसस क्राइस्ट मरने के बाद 300 करोड़ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म को। तो वैसे ही परमात्मा इस सृष्टि में वर्तमान में आ चुका है, लेकिन बोलते हैं ना, घर की गंगा को मान नहीं देते। और परमात्मा जब आता है इस सृष्टि में अवतरित होता है तो उत्तर भारत में, ये भारत की धरती पे अवतरित होता है, क्योंकि भारत की धरती पे कन्या माता है, पवित्रता को सबसे ज्यादा मान्यता देती है। और परमात्मा आके कन्या माताओं के पवित्रता द्वारा, नारी के पवित्रता द्वारा स्वर्ग के गेट खोलता है, इस दुनिया में स्वर्ग स्थापन करता है। जो विदेश की कन्या माता है उनके अंदर पवित्रता का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन भारत की कन्या माता है, पवित्रता का ज्ञान ज्यादा है। और भारत
जैसे आज गौ रक्षा आंदोलन चल रहा है, क्या करते, गौओं की रक्षा करनी है। जो गायों को काटा जा रहा है ना, तो गायों को जो काटा जा रहा है वो तो जानवर गैया है, और जो भारत की जो कन्या माता है, जो नारियां है, वो ह्यूमन गैया है। जैसे गाय सीधा साधा जानवर है, वैसे भारत की जो नारियां है वो अबला हो चुकी है पूरी तरीके से। वो गाय के समान है, गौ स्वभाव वाली है। तो ये जो गाय के समान जो नारी है, उसकी रक्षा करना, उसकी पवित्रता की रक्षा करना सबसे जरूरी है। इसके लिए वो भगवान आता है, क्या बन के आता है, गोपाल कन्हैया बन के आता है, गौओं की पालना करने वाला। वो जानवर गौओं की बात नहीं है, ह्यूमन गौओं की बात है। जब कोई सृष्टि में आता है तो कन्या माताओं की पवित्रता के द्वारा फिर से स्वर्ग के गेट ओपन कर देता है और लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो जाता है। आज दुनिया में कितने भी ये सम्मेलन हो रहे हैं, विश्व शांति सम्मेलन, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और ये वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस और हिंसा खत्म करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं कर पा रही है। पिछले 1 साल से रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रही है। करोड़ों लोग, लाखों लोग यूक्रेन में छोड़ के चले गए, और जिनके पास करोड़ों पैसा था, मल्टी मिलियनियर्स थे, वो जाके निर्वासित शरणागत हो गए, बाहर की दुनिया में दूसरे देशों में जाके भाग के रह रहे। तो ये हालत हो गई। ये परिस्थितियां कभी भी भारत के अंदर आ सकती है। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, अंदर शत्रुता बढ़ती चली जा रही है। अभी ट्रेलर्स दिखाई दे रहे, बड़ा मूवी आना बाकी है। तो ऐसा समय चल रहा है, इस समय परमात्मा आके इस सारी सृष्टि को परिवर्तित कर रहा है। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जगत भी परिवर्तते। मैं इस सृष्टि को कलयुग से लेकर सतयुग में पापी सृष्टि को बदल के पावन सृष्टि में परिवर्तन करता हूं। परिवर्तते माना विपरीत तरीके से, विपरीत डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। जैसे गाड़ी को रिवर्स गियर डालते हैं ना, तो गाड़ी पीछे चली जाती है ना, रिवर्स गियर डालते हैं। तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग, अभी कलयुग से रिवर्स गियर हमको सतयुग में जाना है। तो कलयुग में तो आत्मा 100% पापी बन गई, अभी सतयुग में जाके 100% पावन। तो रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाने का काम परमात्मा की अध्यक्षता में होता है। एक परमात्मा की अध्यक्षता में ही सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। तो परमात्मा आगे शिव शंकर भोलेनाथ द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सनातन धर्म जो आज प्राय लोप हो चुका है, जिसकी धारणाएं लुप्त हो चुकी है, उस सनातन धर्म की फिर से स्थापना परमात्मा कर रहे हैं। तो जब सृष्टि में आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो जाता है, सतयुग और त्रेतायुग, स्वर्ग और देवी देवताओं का राज्य आता है। तो ये सीढ़ी का चित्र दिखाया हुआ है, ये सीढ़ी में ऊपर है सतयुग, फिर त्रेतायुग, उसके बाद द्वापरयुग और इधर कलयुग। ये भारत के उत्थान और पतन की कहानी है, और भारतवासियों के उत्थान और पतन की कहानी है। जो भारतवासी है वही सतयुग में देवी देवता थे, और वही भारतवासी कलयुग में आया जाके राक्षस बन गए। देखिए, ये नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, गलत गलत कार्य हो रहे, व्यभिचारी भक्ति हो रही है। तो ये सारी हिंसा बढ़ रही है, सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जो राजनेता है उनको धर्म का ज्ञान नहीं है आज, और जो धर्म का ज्ञान है उनके हाथ में राजसत्ता नहीं है। ये रोना है। पहले जो राजाएं होते थे उनको धर्म का भी ज्ञान होता था, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक हाथों में होती थी। लेकिन अभी राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अलग अलग हो गई। उसकी वजह से जो आज के पॉलिटिशियंस है, वो जो भी निर्णय लेते हैं वो धर्मनिरपेक्ष गवर्नमेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसमें क्या बोला है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर कंट्री। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य माना किसी भी धर्म के ऊपर आस्था नहीं है। और शास्त्रों में बोला है रिलीजन इज माइट। अगर रिलीजन इज माइट है और आप बोलते हो किसी भी धर्म के ऊपर आस्था नहीं है, किसी भी, हम धर्मनिरपेक्ष है, हम न्यूट्रल है धर्म के बारे में, तो सत्य धर्म की स्थापना हो नहीं सकती इन राजनेताओं के द्वारा, इन धर्म नेताओं के द्वारा। तो स्वयं परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है, वो ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना
विकार को त्याग दो। और जब काम विकार को त्यागने की बात आती है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि ब्रह्मचर्य धारण करो, तो लोग डर जाते और पढ़ाई पढ़ने के लिए आगे नहीं भाग जाते। बोलते शुद्ध अन्न खाओ, तो लोगों को तो बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीजें खानी है, नॉनवेज खाना है, दारू पीनी है, शराब पीना है, गुटखा खाना है, बीड़ी सिगरेट पीनी है, तो उनको ये धारणा है वो धारण नहीं कर सकते। जैसे गटर का कीड़ा होता है, गटर का कीड़ा उसको अगर कोई उठा के साफ सुथरी जगह पे ला के रखो, वो दिल में लाके मर जाएगा, उसको गटर में ही अच्छा लगता है। अभी कोरोना आया, जो अच्छे कच्चे हट्टे कट्टे लोग हैं, बॉडी बिल्डर्स है, उनको भी लिटा दिया बेड पे। बहुत सारे लोगों ने तो प्राण त्याग दिए। जो मल्टी बिलियनियर्स है, करोड़पति है, वो जैसे ही उन्होंने नाम सुना, न्यूज सुनते थे, बस न्यूज सुनते थे और न्यूज चैनल में कंटिन्यूस बातें चलती थी कि कोरोना से आज 1000 लोग मर गए, आज 10,000 लोग मर गए। तो वो सुनने मात्र से जो भय पैदा हुआ, उससे हार्ट अटैक आया कई लोगों को। कोरोना तो हुआ ही नहीं, सिर्फ हार्ट अटैक आए भय पैदा होने से। तो इतनी विल पावर कमजोर है, तो लोग मर गए। कई सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये मेरा धन, ये मेरी जो तन की शक्ति कमाई हुई बॉडी बिल्डर, ये कुछ भी काम का नहीं है। बुद्धि में आया एक समय सबके। तो जो भी हम गलत कर्म कर रहे हैं, लोगों को लगा कि हमको सुधरना है, लेकिन कोरोना चला गया, फिर से एज इट इज, फिर से सारे पाप कर्म शुरू हो गए, फिर से सारी दुनिया वैसे ही गटर के अंदर वही माया थप्पड़ मार रही है और माया के थप्पड़ खा रहे। तो परमात्मा आके ये जो ध्यान का जो छिलका चढ़ा हुआ है सारी मनुष्य आत्माओं के ऊपर, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस का छिलका चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इंद्रियों के अधीन हो चुके हैं, इंद्रियों के भोगों के अधीन हो चुके हैं। तो जब ये विनाश शुरुआत हो जाएगा, ये सिविल वॉर शुरुआत हो जाएंगे, अकाल पड़ेगा, ऐसा समय आएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 काल फिरे, काल में मृत्यु का तांडव आएगा। सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। ऐसा समय आएगा। तो ऐसा समय आएगा तो लोग सुधरेंगे, तब उनको उस भगवान की याद आएगी। लेकिन परमात्मा ने ये जो पढ़ाई पढ़ाना शुरुआत की है, इस पढ़ाई पढ़ के जो मनुष्य से देवता बनते हैं, जो सुधरते हैं, वो सारी सृष्टि सुधरती नहीं है। तो जो सुधरती नहीं है उनका विनाश और सब धर्म की स्थापना। आज 800 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से सारे मनुष्य से देवता नहीं बनते हैं। थोड़े मनुष्य आत्मा उस भगवान को पहचानते हैं, उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं, ये माया की दुनिया जो भौतिक दुनिया है, इसका त्याग करते हैं मन बुद्धि से और इस ईश्वर के शरण जाते हैं। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इन देह के जितने भी धर्म है, इन सबको त्याग दे और एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाए। तो ये सृष्टि का जो अंतिम समय है, इस समय परमात्मा आ चुका है और ये एक धर्म, एक जाति, एक राज्य, एक भाषा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाले 15-20 सालों में इस सृष्टि के ऊपर आने वाला है। ये आध्यात्मिक संदेश आप सभी को देते हैं और